कविता गीत अगीत। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आइए समझने का प्रयत्न करें गीत अगीत कविता के प्रश्नोत्तर। गीत अगीत कविता का पहला प्रश्न है, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है। इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब जो सोचता है वह इन पंक्तियों में व्यक्त है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। दूसरा प्रश्न है, जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा, जब शुक गाता है तो शुकी का हृदय फूल जाता है। उसके मन में भी गीत उमड़ने लगते हैं, परंतु वे स्नेह में सनकर रह जाते हैं। वे उन्हें व्यक्त नहीं कर पाती। कहने का भाव ये है कि शुक अर्थात तोता जब वे गाना शुरू करता है तो जो मादा तोता है उसका हृदय भी खुशी से फूल उठता है, लेकिन वे उसका साथ नहीं दे पाती गाने में, क्योंकि वे अंडे सेक रही है। मतलब बच्चों की ममता के कारण वे गा नहीं पाती। तीसरा प्रश्न है, प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमिका की क्या इच्छा होती है। तो इसका उत्तर होगा, प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमिका घर से खिंची चली आती है। वह नीम के पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपने प्रेमी के गीत को मतलब प्रेमी के गीत को चुपचाप सुनती है। वह चाहती है कि वे प्रेमी द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत की कड़ी बन जाए। मतलब वे भी उसका हिस्सा बनना चाहती है कि उसका भी नाम उस लोकगीत में आए, ऐसी उसकी इच्छा होती है। फोर्थ क्वेश्चन इज, प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहले छंद में कवि ने नदी तट का वर्णन किया है। नदी बहुत तेज़ी से बहती है, ऐसा लगता है कि वे तटों से अपने मन की व्यथा कह रही है। तट पर गुलाब का पौधा है, वह भी विचारमग्न दिखाई देता है। नदी किनारों को छोड़कर बहती जा रही है, तट पर गुलाब चुपचाप खड़ा है। पांचवा प्रश्न है, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का गहरा संबंध है। पशु पक्षी प्रकृति के साथ मिलकर रहते हैं, नदियों और झरनों का पानी पीते हैं, पेड़ पौधों के फल फूलों से अपना जीवन चलाते हैं। पक्षी छायादार पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं और पशु उन छायादार पेड़ों के नीचे अपना निवास स्थान बनाते हैं। बदलते मौसम का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बसंत में पक्षी स्वयं गाने लगते हैं, गर्मी में वे बेहाल हो जाते हैं। 6 क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है, अपने शब्दों में लिखिए। आंदोलित करने का मतलब होता है प्रसन्न करना, खुश करना। तो किस प्रकार मनुष्य प्रकृति से खुश होता है उसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर होगा, प्रकृति मनुष्य को अनेक रूप में आंदोलित करती है। ऊंचे पहाड़, झरने, कल कल बहती हुई नदियाँ, चारों तरफ फैली हरियाली, रंग बिरंगे फूल तथा लहलहाते खेत आदि उसे खुशी से भर देते हैं। जब प्रकृति शांत होती है तो मनुष्य अच्छे विचार सोचता है। प्रकृति में हर जगह संगीत व्याप्त है। इस संगीत को सुनकर तथा अनुभव करके मनुष्य अपनी प्रतिक्रिया जताता है। 7 क्वेश्चन, सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता। कुछ अगीत भी होता है क्या, स्पष्ट कीजिए। गीत वे हैं जिन्हें गाकर व्यक्त किया जाता है। उन्हें सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वे अगीत हैं। ये प्रकट नहीं हो पाते। इन दोनों का संबंध भावों से है। जिन्हें स्वर मिल जाता है वह गीत है। अगीत का भी गीत के समान महत्व है। मतलब जो मन के भाव हैं जो प्रकट हो जाते हैं वो तो गीत के रूप में कहलाते हैं, वो गीत कहलाते हैं। लेकिन जो प्रकट नहीं हो पाते, जो मन में ही रह जाते हैं, उन्हें कवि ने अगीत का दर्जा दिया है। 8वां प्रश्न है, गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि संसार में जिन भावों को स्वर मिलता है वह गीत बन जाते हैं, परंतु इससे अगीत का महत्व कम नहीं हो जाता। वह गीतों पर अपनी प्रतिक्रिया जताता है।
इसे केवल अनुभव किया जा सकता है।